ईमानदार बताते हैं, दुनिया की सबसे भ्रष्टम पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम ये कहें कि भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, मेरा अपना सुझाव है कि तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए इस भ्रष्टाचार को ना रोक पाने के कारण। सहारनपुर नगर निगम के पार्षदों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी में आपस में ठनी हुई है। न केवल ठनी हुई है, आपस में जो मुकदमा तक दर्ज करा गया है। महापौर डॉक्टर अजय सिंह अपने पार्षदों को लेकर जो है कप्तान के ऑफिस में भी पैसे लगाए। उन्होंने अपनी बात रखने का कार्य किया है। मामला तूल पकड़े हुए है, सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सियासत या सियासी लोग इस मामले को लेकर पैनी निगाहों से न केवल देख रहे हैं, इस बात को लेकर हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि सरकार आपकी है, पार्षद आपके हैं, निगम आपका है, अधिकारी आपके हैं, फिर भी बावजूद उसके मुकदमेबाजी हो रही है, हंसी का पात्र बन रहे हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुझे है कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, निगम के पूर्व पार्षद सरदार चरणजीत सिंह निक्कू साहब हमारे साथ में। जेडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इस विषय को कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है निक्कू जी। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। जी शुक्रिया। निगम में आप भी रहे हैं, न केवल आप रहे हैं, आप हमेशा चर्चाओं में रहे हैं। पिछली बार जब आप कार्यकाल आपका चल रहा था, चूड़िया तक भेंट करने का आपने कार्य किया था। भाजपा के जो महापौर उस समय रहते थे। हाल फिलहाल में भी स्थिति नहीं सुधरी है, हंसी का पात्र बन रहे हैं, अपनी बात मनवा नहीं रहे हैं, अधिकारी स्वच्छंद हो जा रहे हैं, मुकदमाबाजी हो रही है। कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी ने सभी पार्षदों के साथ मिलकर एक बात कही, कप्तान साहब से जाकर के कही, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन की तारीफ करते हुए कही कि नगर निगम के स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जब संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रष्टाचार स्वीकार कर रहा है तो विपक्ष के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्मार्ट सिटी, उसमें भ्रष्टाचार सहारनपुर के महापौर स्वीकार कर रहे हैं, तो इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब बड़ी चूक मानते हैं भ्रष्टाचार की। जय माने जाता था कि जय भाजपा के राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त राज होगा, राम राज की स्थापना होगी, लेकिन जिस तरह से सामने आ रहे हैं मायने निकल के, महापौर खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं से गुजर रहा है स्मार्ट सिटी नगर निगम, तो कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। ये जितने अपने आप को ईमानदार बताते हैं, दुनिया की सबसे भ्रष्टम पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम ये कहें कि भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आप चाहे सहारनपुर नगर निगम की बात करें या कोई भी विषय है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांगी। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, क्या 3600 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार माफ़ी पर समाप्त हो जाएगा? आपने उसकी कोई जांच का आदेश अभी तक दिया? कोई भी विषय रहा हो, आपको याद होगा जब मैं पार्षद था तो मैंने नगर निगम के भ्रष्टाचार पर ही तत्कालीन मेयर संजीव वालिया जी को चूड़ियाँ भेंट की थी। उनकी भी कार्य क्षमता बिल्कुल शून्य थी, और जो हमारे वर्तमान महापौर हैं उनके कहने पर, सभी भाजपा के पार्षदों के कहने पर एक मुकदमा भ्रष्टाचार के लिए नहीं लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक अधिकारी के साथ भाजपा वालों का आचरण था, वो गोडसेवादी तरीके से उसे डराना चाहते थे। किसी भी पार्षद को, किसी अधिकारी को जूता दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। आपको सरकार और शासन से प्रार्थना करनी चाहिए थी, उनको अवगत कराना चाहिए था, ना कि व्यक्तिगत रूप से आप जाकर के किसी अधिकारी के साथ गुंडागर्दी करें। ये भी निंदनीय कार्य है। हमारे जो पार्षद साथियों ने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। मतलब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी, संवैधानिक तरीके से बात रखनी चाहिए थी, ऐसा आप कह रहे हैं। आप इस कार्यकाल में होते तो आप क्या करते? क्योंकि पिछले कार्यकाल में तो आप चूड़ी भेंट कर चुके थे। बिल्कुल, अगर मैं इस कार्यकाल में होता तो अदालत हमारे पास है, लोकायुक्त है,
कहीं भी जांच के लिए हम जा सकते हैं। और मैं नहीं समझता, डॉक्टर अजय सिंह खुद में चूँकि एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत सज्जन इंसान हैं, लेकिन उन्हें लड़ाई लड़ने का जो तरीका अपनाया है वो ठीक है कि उन्होंने जाकर के शासन प्रशासन से अपनी बात रखी है, लेकिन पार्षदों का जो गैर कानूनी तरीका था मैं उसकी निंदा करता हूं और उन्हें भी कानूनी तरीके से अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं, कभी कभी सहारनपुर में मीरापुर चुनाव है, जरूर आएंगे। किसी अधिकारी को कहे बगैर आप खुद जाकर के फैसला मौके पर करेंगे, ये गोडसेवादी नीति इन्हें छोड़नी होगी, देश इन्हें माफ़ नहीं करेगा। लगता नहीं आपको कि डॉक्टर अजय सिंह इलाज नहीं कर पाए, जिसके लिए वो कहते थे और जाने जाते थे कि डॉक्टर हूँ, इलाज कर सकता हूँ, क्या इलाज वास्तव में कर पाए वो? देखिए, अजय सिंह जी एक सज्जन आदमी है और इस सरकार में इंस्पेक्टर राज कायम है। अधिकारी वर्गों की आंखों से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी देश को चलाना चाहते हैं। आम गरीब पिस रहा है, लुट रहा है, हर मौके पर जनता का शोषण हो रहा है और डॉक्टर अजय सिंह इतने काबिल नेता अपने आप को साबित नहीं कर पाए कि वो जनता की आवाज़ बंद करके जनता को उसका लाभ पहुंचा सके। उन्हें मेरा अपना सुझाव है कि तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए इस भ्रष्टाचार को ना रोक पाने के कारण। और उन सभी पार्षदों को जो ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उन्हें अपनी पार्टी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें आ जाना चाहिए हमारे साथ। राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर है, उन्हें उनका हम स्वागत करते हैं, वो आए हमारे साथ और लड़ाई लड़ें। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस 100% जो भ्रष्टाचार रहित पार्टी रही है, या कांग्रेस के सरकार जब भी रही है वो 100% या भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन प्रशासन और सरकार देने का कार्य या कांग्रेस ने किया है? तमाम घोटाले खुले आपकी सरकार। 10 साल से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में हुए, लगातार एक हफ्ता राहुल गांधी जी से पूछताछ हुई, 29 दिन रॉबर्ट वडेरा जी जिनसे लोकसभा 19 के चुनाव के दौरान इन्होंने पूछताछ करी, सोनिया गांधी जी से पूछताछ करी, कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ करने के बाद एक भी मामले में आज तक नरेंद्र मोदी सजा नहीं दिलवा पाए, साबित नहीं कर पाए कि हम भ्रष्ट हैं। इससे बड़ा हमारी ईमानदारी का सबूत और क्या होगा? तमाम भ्रष्टाचार तो खुले हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। आप नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से उतर जाने दीजिए, उनकी जगह सिवाय जेल के कहीं नहीं होगी। उन्होंने इतने भ्रष्टाचार कर लिए। अभी आप देख रहे हैं कि सेबी वाला मामला कि आईसीआईसीआई बैंक की जांच सेबी की चेयरपर्सन कर रही थी और वो वहां से तनख्वाह भी ले रही थी। ये जब साबित हो गया उसके बावजूद सेबी चेयरमैन को आज तक नहीं हटाया गया, वो भी संवैधानिक पद है। डॉक्टर अजय सिंह संवैधानिक पद पे है। जब भारतीय जनता पार्टी का एक संवैधानिक पद का व्यक्ति भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, स्वीकार कर रहा है और आरोप लगा रहा है, तो अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न होना, इसका मतलब ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। ये अधिकारियों के माध्यम से और इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से इस देश को लूटने का काम करते रहे हैं। मैं जो आदमी अपने आप को ईमानदार समझता है, देश हित में लड़ना चाहता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं उनका कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत करना चाहता हूं। मैं उनसे अपील करता हूं कि आप आएँ और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में कदम से कदम मिलाकर के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को शामिल हों। दुकान खोलो बैठे हैं मोहब्बत की। बिल्कुल हम नहीं चाहते। अभी आप देखिए, 2 दिन पहले हरियाणा में एक ब्राह्मण बच्चे को आपने मॉब लिंचिंग कर करके मार दिया, गोली मार दी, 30 किलोमीटर उसका पीछा किया। आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी गौ तस्कर को मार देंगे? आप बुलडोजर चलाते थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। बुलडोजर के लिए एक सिस्टम है कि अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए, और ये लोग किसी को भी पहले आरोप लगाते और अगले दिन उसके घर बुलडोजर चला देते और बाद में पता चलता है कि वो आदमी दोषी नहीं था। तो ये बुलडोजर चला करके दबाव बना करके समुदाय विशेष पर राजनीति करना चाहते हैं। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार फेल हो गई है। शेख हसीना का पासपोर्ट बांग्लादेश सरकार ने रद्द कर दिया है, और अगर उन्होंने शेख हसीना की मांग करी तो हमारे देश की बहुत बड़ी किरकिरी होगी। विदेश नीति पर ये कभी इजराइल के साथ है, कभी फिलिस्तीन के साथ है। आप कभी रशिया जाते हैं, कभी यूक्रेन जाते हैं। आपके कहने से मणिपुर का दंगा नहीं रुक रहा और आप दुनिया में शांति कहते हैं कि मैं स्थापित करा दूंगा। तो इन्हें शेख चिल्ली की तरह बड़े बड़े सपने देखने की आदत है, बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है, लेकिन ये देश चलाने में सक्षम लोग नहीं है। इन्हें सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। कहना क्या चाहते हैं निक्कू जी? क्या देश जो है संवैधानिक रूप से नहीं चला पा रहे नरेंद्र मोदी जी? निश्चित रूप से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जितने भी ये बिल लाने की कोशिश करते हैं वो इनके सहयोगी और कांग्रेस के दबाव में वापस लेने पड़ रहे हैं। जो जो मांग लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी करते थे, धीरे धीरे उनके
ऊपर इन्हें चलना पड़ रहा है। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में बांट करके वोट लेना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पाकिस्तान को भारत में मिलाने की बात करते हैं। आपसे भारत के मुसलमान नहीं समझ रहे, आप अखंड भारत की बात करते हैं। हम कहते हैं कि आप मिलाओ, बांग्लादेश को मिलाओ, उनको मिलाओ, लेकिन क्या भारत देश जब इजराइल फिलिस्तीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, रशिया जैसा ताकतवर देश छोटे से यूक्रेन का नहीं बिगाड़ पाया, तो क्या हम 4 देशों से लड़ने की में सक्षम है? हम अपने लोगों को आज रोजगार नहीं दे पा रहे, 80 करोड़ को हमें भोजन देना पड़ रहा है, तब हमारे देश के लोग जिंदा रह पा रहे हैं। और ये युद्ध की बात करते हैं जो कि इनके बस का नहीं है, इनके बजट में नहीं है सेना के। और हम फाइनेंशियली अपने आप को चीन से कमजोर, हमारा विदेश मंत्री बताता है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर है, चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इन्हें ये ढोंगी बातें नहीं करनी चाहिए, इन्हें देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और बेहतर हो कि ये रिजाइन कर दे और देश कहीं सक्षम हाथों में जाए। अब आपसे लौटते हैं नगर निगम प्रकरण की ओर जाए। जिस तरह का प्रकरण चला आ रहा है, क्या बड़ी चूक रही है डॉक्टर अजय सिंह से कि मामला सामने इस तरह का आ गया है? इस मामले को जो है आराम से बैठ के सामाजिक तरीके से जो है निपटाया जा सकता था। क्या ऐसी कोई चूक रही है, या उस भ्रष्टाचार को जो आप बता रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार सामने था, या तमाम भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, डॉक्टर अजय सिंह को उसको उजागर करने का, सामने लाने का एक बेहतर मौका मिला है? देखिए, भ्रष्टाचार में तो सब लोग शामिल हैं। ये वो हमाम है जिसमें सब नंगे हैं। और आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 2 मंत्री, और जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग जिस पर कि ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाने अजय सिंह जी गए हैं, वो सहारनपुर से विधायक हैं। उनसे इन्होंने क्या वार्ता की और उन्होंने क्या स्वीकार किया भ्रष्टाचार को? नहीं किया। तो क्या अजय सिंह उस मंत्री को हटाने के लिए मांग करेंगे? क्या सहारनपुर के मंत्री अपना इस्तीफा देंगे अगर सहारनपुर में भ्रष्टाचार हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से कि अगर अजय सिंह ने गलत आरोप लगाया तो अजय सिंह को पार्टी से आप कब निकाल रहे हैं? कब उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा में मुकदमा कायम कर रहे हैं? और अगर अजय सिंह के आरोप सही हैं तो कब कुंवर ब्रजेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी? कब योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? कब स्मार्ट सिटी प्रकरण पर जांच की बात सीबीआई और ईडी शुरू करेगी? मेरा सवाल था कि चूक क्या रही है? ये सिर्फ बंटवारे की चूक है, कहीं कोई चूक नहीं। बंटवारा सही नहीं हो पा रहा, सही नहीं हो पा रहा। जिसको हिस्सा कम मिल रहा वो हल्ला मचा रहा है, जिसको हिस्सा कम मिल रहा है वो हल्ले मचा रहा है। वरना आपने देखा होगा, चुनाव खत्म होते ही हमारे विधायक सड़कों पे गड्ढे देखने आ गए थे। उसके बाद जब उनका सब सेटलमेंट हो गए, सब अधिकारियों से वार्ता हो गई, तो आज सड़क पे कितने भी गड्ढे हो। कोर्ट रोड स्मार्ट सिटी में बनी, 5 बार बनी। अगर टोटल बजट देखा जाए तो इनसे पूछा जाए कि भाई 5 बार एक ही सड़क को आपने 7 साल में बना दिया। पंचकुला हरिद्वार हाईवे आप देखिए, 400 करोड़ से इन्होंने बनाया और अब खुद ही उसे तोड़ रहे। क्या कोई डीपीआर नहीं था कि हमें कब सड़क का चौड़ीकरण करना है? कोई भी हाईवे बनता है, 400 करोड़ रुपए खर्च किए, वो मेरे और आपके पैसे हैं। आप उसे चौड़ीकरण के नाम पे पूरी सड़क को खोद रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि प्लानिंग कमीशन कोई काम नहीं करता। नितिन गडकरी भी इस मामले में फेल है, नरेंद्र मोदी तो 100% फेल है। उनका तो सीधा सा मामला है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से पार्टी को फंड दो और जो मर्जी काम करो। वो सिवाय इसके कोई काम नहीं कर रहे। ये हम दो हमारे दो वाले जो लोग हैं, हमें इनसे देश को बचाना है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमें ये लगा कि शासन प्रशासन ने इसमें जांच ना की तो चाहे लोकायुक्त का जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट में रिट फाइल करनी पड़े, कांग्रेस को लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम दो हमारे दो मतलब हम दो जो गुजरात से 2 बड़े नेता हैं और हमारे 2 में जो उनके ठेकेदार हैं, जो 2 बड़े व्यापारी हैं। स्मार्ट सिटी का जो सपना देखा गया था, क्या सहारनपुर उस मानकों पर या उस जगह स्टैंड कर पा रहा है जितना बजट सहारनपुर को मिला है स्मार्ट सिटी के नाम पे? 1% भी स्मार्ट सिटी के लिए काम नहीं हुआ। आज तक हम ISBT नहीं बना पाए। यहाँ पर हम बस स्टैंड अभी भी सड़कों पर, जब आप जाके देखिए जितने बस स्टैंड हैं, हमारी महिलाएं सड़कों पर शौच को मजबूर हैं। वहाँ कोई व्यवस्था ये नहीं करा पा रहे आज तक। लोकल वाहन चलाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। पार्किंग की व्यवस्था कोर्ट रोड जैसे इलाके पर नहीं है। आप नो पार्किंग जोन में चलान करते हैं। मैं जब पार्षद था, मैंने एक प्रस्ताव रखा था और वो पास भी हुआ था कि सिविल कोर्ट का जो CGM कोर्ट पुराना हुआ करता था, आज वहाँ स्पेशल NI कोर्ट है 138 का, वहाँ पे उस हिस्से पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए। जो नगर निगम से पास हो गया था, डिस्ट्रिक्ट जज ने भी अनुमति दे दी थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ।
चौराहे का सौंदर्यीकरण होना था, वो राजनीति की भेंट ये चढ़ा देते हैं। हमारा जनमंच लगातार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आज तक ठीक से सफल नहीं हो पा, और उसमें बरसात में पानी टपक जाता है, जैसे हमारी नई संसद में टपक रहा है। सिर्फ लूटने का जरिया स्मार्ट सिटी बनाया है। गुजरात की कंपनियां और कुछ और लोग मिलकर के इस देश को स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। सड़कों पर तारे आज भी उसी तरह जाल बिछा पड़ा है, जो कि अंडरग्राउंड हो जानी चाहिए थी इतने बजट के बाद। हमारी गली मोहल्लों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण का गढ़ बन गया है, वहाँ पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। कोई हम कॉलोनी नहीं विकसित नहीं कर पाई। सहारनपुर में प्लाईवुड क्लस्टर बनने का काम होना था, वो आज तक नहीं हो पाया। पूरी तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है, और स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम अधिकारी कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ईमानदारी से जांच करा लें तो स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ हर आदमी सालों जेल में रहेगा, और शायद सजा भी उन्हें हो जाए। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इन मामलों में हुआ है। तमाम आप आरोप लगा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जिस तरह का जब मुद्दा सामने उठ के आ रहा है PWD अधिकारी का और पार्षदों का, निस्तारण कैसे हो सकता है, समाधान कैसे देखते हैं, पूर्ण विराम कैसे लग सकता है इस लड़ाई पे? PWD के मंत्री सहारनपुर से विधायक है, उन्हीं की पार्टी के पार्षद आरोप लगा रहे हैं, उन्हें पहल करनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि अधिकारी उनकी जाति विशेष का है, तो ये तो लाइन खींच के इनमें आपस में गुटबाजी जो चल रही है। और दूसरी बात यह है कि अपने बंटवारे की लड़ाई। आज एक प्रकरण है कि सहारनपुर में भाजपा पार्षद दल के एक नेता पुरानी ईंट से नगर निगम के गांधी पार्क के कोई नाले का निर्माण हो रहा, मेयर साहब को दिखाने के लिए गया है। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है, मेयर साहब को चाहिए कि इसके लिए लोकायुक्त किया प्रार्थना पत्र दे, पहल करें, दिखाएं लोगों को कि मैं ईमानदार हूँ। SSP जो है वो भ्रष्टाचार की जांच करने की एजेंसी नहीं है। भ्रष्टाचार की एजेंसी करने के लिए आपके पास कैग है, आपका ऑडिट डिपार्टमेंट है। आप जांच के लिए आदेश करें नगर आयुक्त को। अगर नगर आयुक्त जांच नहीं करता, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी को अवगत कराए, शासन को अवगत कराए, लोकायुक्त किया जाए, हाई कोर्ट है। अगर आपकी नीयत जांच ही कराने की है, भ्रष्टाचार रोकने की है, तो बहुत सारे कदम अगर वो चाहेंगे तो मैं उन्हें मुफ्त लीगल एडवाइस उपलब्ध कराने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कम है, बंटवारे की ज़्यादा है। इसलिए ये सिर्फ गुटबाजी में आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई नहीं है। दिन के उजाले में काले कारनामे, बिल्कुल 100%। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम मामलों में जो है चर्चा की है, इस प्रकरण को जो है बहुत बारीकी से, लेकिन आपने आरोप बहुत लगाए हैं आपकी। चलो, एक अपनी सोच है, कांग्रेस पार्टी और सियासत, आप सियासत ज़्यादा है, कांग्रेस से जुड़े हैं, साथ साथ मैंने तथ्यों पर बात, आरोप नहीं है मेरा, तथ्यों पर बात मैं करता हूँ हमेशा से। मैं कभी भी झूठा आरोप नहीं लगाता हूँ। तथ्य यही है जो मैंने आपको बताया है, वरना अभी तक यहाँ मुकदमा भ्रष्टाचार के लिए कायम हो चुका होता है। साथ साथ आपने जो मोहब्बत की दुकान खोलते हुए स्वागत करने का भी काम उन नेताओं का किया है जो नेता जो है BJP से वास्ता रखते हैं। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत।